हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इस वीडियो में हम ना डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है ये, और एक मेटल जो है दूसरे मेटल को डिस्प्लेस क्यों करता है, क्या रीज़न है कि मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या फैक्टर्स है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस स्लाइड में कि मैंने पहले ही टॉपिक आपको दे रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे जब कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल, किसकी हम बात कर रहे हैं, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल की बात कर रहे हैं। कि आप जैसे कि आप यहाँ से एक काम करिए कि गोल्ड से जैसे आप ऊपर जाएंगे पोटेशियम तक आप जाएंगे तो क्या होगा कि लीस्ट रिएक्टिव टू मोर रिएक्टिव या फिर मोर रिएक्टिव टू लीस्ट रिएक्टिव, यानी कि अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे आप क्या करेंगे, देखिए टॉप टू आप अगर बॉटम जाएंगे तो जो मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। समझ में आ रही है बात। यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास पोटेशियम है और दूसरा क्या है, सोडियम है, तो इन दोनों में रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है पोटेशियम की होगी, फिर सोडियम की होगी, फिर कैल्शियम की, एंड देन मैग्नीशियम एंड सो ऑन। ठीक है, ये कंटिन्यू ऐसा ही जाता जाएगा। सो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसके बेसिस पर ही हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को डिफाइन करेंगे कि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। चलिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है, वे देखिए। एग्जाम्पल में एक रिएक्शन मैंने पहले से ही रखा है। यहां पर क्या है, कॉपर सॉलिड है और यहां पर क्या है कि 2 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट है। जैसे आपने क्या किया कि सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3 का आपने सॉल्यूशन लिया, क्या करिए आप एक बीकर में AgNO3 का सॉल्यूशन लीजिए और उसमें आपने क्या कर दिया, कॉपर सॉलिड डाल दिया, कॉपर के ग्रेन्यूल्स छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो क्रश करके आपने डाल दिया। तो रिएक्शंस क्या होगी यहाँ पे आप देखिएगा, और किस बेसिस पे रिएक्शन होगी वो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे कॉपर, ये देखिए कॉपर कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर कॉपर यहाँ है और जो सिल्वर है वो कहाँ है बताइए, सिल्वर नीचे है। अब एक बात बताइए, इन दोनों कॉपर और सिल्वर में रिएक्टिविटी ज़्यादा किसकी है, ऑब्वियस सी बात है कि कॉपर की रिएक्टिविटी ज़्यादा है कंपेयर टू सिल्वर। समझ में आ रही है बात आपको। तो यानी कि अगर कॉपर की रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो वो क्या करेगा कि आप यहाँ पे देखेंगे कि जो कॉपर है वो सिल्वर मेटल को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। अब ये जो कॉपर मेटल है क्या कर देगा, सिल्वर मेटल को रिप्लेस कर देगा, या आप ऐसे बोलिए रिड्यूस कर रहा है। समझ में आ रही है बात। तो ये कॉपर मेटल क्या हो गया, सॉरी कॉपर मेटल जो है सिल्वर मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, तो सिल्वर मेटल जो है सॉलिड प्रेसिपिटेट हो जाएगा या सेटल डाउन हो जाएगा। और पहले सिल्वर नाइट्रेट था, अब क्या हो गया, सिल्वर की जगह कॉपर आ गया, तो क्या फॉर्म कर जाएगा, कॉपर नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन, और सिल्वर जो है वो सेटल डाउन हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कॉपर है और सिल्वर की जब आप रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो कॉपर की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। चलिए ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर सिल्वर मेटल को कॉपर मेटल ने क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है या डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। अब एक काम करते हैं, एक दो और एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। चलिए मेरे पास एक और एग्जांपल है, आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये हमेशा देखा होगा कि यहाँ पर जो है मेरे पास एक जिंक मेटल है, जिंक सॉलिड है, और यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन है। समझ में आ रही बात, क्या है, कॉपर सल्फेट आप लिख लीजिए, और एक्वस सॉल्यूशन होगा तभी रिएक्शन होगी, नहीं तो रिएक्शन सॉलिड में नहीं होने वाली। चलिए एक तो ये हो गया। यहाँ पे ये क्या करेगा आप चेक करिए, यहाँ पे मैं पेन का जो है वो कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। अब एक बात बताइए मुझे, जिंक और कॉपर में देखिएगा, जिंक कहाँ है, देखिए आप यहाँ पर सीरीज में ये रहा अपना जिंक, और कॉपर कहाँ है, ये। अब इन दोनों की रिएक्टिविटी देखिए, तो जिंक की जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा है कंपेयर टू कॉपर। तो अब यहाँ पे आप देखिए ये जो जिंक मेटल है ना, इस कॉपर मेटल को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो क्या फॉर्म करेगा बताइए, ZnSO4 जिंक सल्फेट सॉल्यूशन फॉर्म करेगा एक्वस, और जो है आपका कॉपर है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा नीचे, यानी कि कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रही है बात। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जिसकी ज़्यादा रिएक्टिविटी है उस मेटल को क्या कर देता है, वो डिस्प्लेस कर देता है, रिप्लेस कर देता है।
चलिए एक और एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं ताकि और क्लियर हो जाए आप लोगों को। यहां पे मेरे पास एक रिएक्शंस है, वो रिएक्शंस मैं लिख के आपको दिखाता हूं। ये रहा, आपके पास आयरन है, आयरन जो है वो सॉलिड है और रिएक्शन किससे करवा रहे हो आप, लेड नाइट्रेट से, PbNO3 का ट्वाइस। अब यहां पे आप देखिए, चेक करिए कि आपके पास लेड कहां है। लेड इस सीरीज में अगर है तो ये देखिए, ये रहा लेड। मैं कलर चेंज करता हूं ताकि आप लोगों को दिखाई दे अच्छे से। ये देखिए, ये है आपका लेड सीरीज। और आयरन की जब आप बात करोगे तो उससे रिएक्टिविटी में ऊपर है, यानी कि आयरन का जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा है। तो अब एक बात बताइए, आयरन मोर रिएक्टिव देन लेड। समझ में आ रही है बात? तो क्या ये आयरन जो मेटल है, सॉलिड आयरन है, और लेड नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है, इसमें ये आयरन मेटल क्या करेगा, लेड को डिस्प्लेस कर देगा, रिप्लेस कर देगा, और यहां पर क्या बना देगा, आयरन नाइट्रेट। समझ में आ रही है बात? क्या बनाएगा, FnO3 का क्या हो जाएगा, ट्वाइस, सॉरी NO3 का ट्वाइस प्लस लेड जो है वो मेरा सॉलिडिफाई हो जाएगा और सेटल डाउन हो जाएगा नीचे। तो इन दोनों, पहली रिएक्शन में भी एंड सेकेंड रिएक्शन एंड थर्ड रिएक्शन में आप ये देखेंगे कि जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। और इसी रिएक्शंस को हम बोल देते हैं मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रीज़न क्या है कि रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से डिस्प्लेस हो रहा है। इसी के बेसिस पर हम क्या बोल देते हैं कि एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस किया, तो मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। आई होप समझ में आएगा आप लोगों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।